Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue method of preparation of alcohol. और उसमें हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराना है और उससे हमें अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराने से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और रिडक्शन किससे कराते हैं भाई? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं। कैसे रिडक्शन होगा तो बस थोड़ा सा इसे समझ लीजिएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कंटिन्यू। कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया, इसके ऊपर क्या करेंगे आप? LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर डालेंगे, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे जिससे यहाँ पर आपको 4H की रिक्वायरमेंट होगी। अभी 4H क्या करेंगे, यहाँ से एक ऑक्सीजन को वाटर के फॉर्म में ले जाएंगे और 2H जो बचे हैं वो वहाँ ऐड हो जाएंगे जिससे आपका अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि सर कुछ समझ में नहीं आया, तो हम इसको एक बार थोड़ा सा डिटेलली अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक्चुअल में आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने क्या किया, इसके ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट आपने यहाँ से अप्लाई किया LiAlH4 एंड वाटर। दोनों के रिएक्शन से यहाँ पहले 2H मिलेंगे। नेसेंट याद रखना है, नेसेंट हाइड्रोजन हमेशा दो दो के सेट में मिलेंगे, 2H, और दोनों के दोनों जो H हैं वो आकर के हमेशा वीक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। वीक बॉन्ड कौन सा होता है? ये जो पाई बॉन्ड है दैट इज़ वीक बॉन्ड, इसको ब्रेक करेंगे जिससे दो वैलेंसी वैकेंट हो जाएगी, एक H यहाँ एक यहाँ, और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड आपका यहाँ से बनने वाला है जिसमें क्या होगा, ये R ये C। ठीक है, इसके ऊपर एक H यहाँ से जुड़ गया और एक OH ऑलरेडी पहले से था, एक O पे H और ये वाला यहाँ पर ऐड हुआ OH, जिससे ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन के ऊपर बेटा देखिएगा दो OH जुड़ गए। और याद रखना है, दो OH जब भी जुड़ जाएंगे तो ऐसे जो कंपाउंड बनते हैं ये जर्नली कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की En हाई है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ये भी पुल करेगा। दोनों जब पुल करेंगे तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी। कार्बन बोलेगा भाई दोनों को नहीं झेल सकता, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हो यार, एक साथ चला जाओ भाई, निकल जाओ। तो यहाँ से बेटा हमेशा ऐसे मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ चला जाएगा? बाहर निकल जाएगा। जैसे वाटर जाएगा यहाँ इन दोनों के बिटवीन क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा RCH डबल बॉन्ड O। दस राइट। चलिए यहाँ ऐसे क्या बन गया है? एल्डिहाइड। इस तरीके से जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे और उस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन अगर आप कराओगे तो पहले आपका एल्डिहाइड बनेगा। और LiLH4 जो होता है ये तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अगेन ये क्या करेगा? बनने वाले एल्डिहाइड का फिर से क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा। फिर से कितने H प्रोवाइड करवा देगा? फिर से दो नेसेंट हाइड्रोजन, और दोनों के दोनों H आकर के फिर इस वीक या पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक H इस पे एक इस पे, जिससे क्या बन जाएगा? RCH2OH। इस तरीके से एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और कितने H की रिक्वायरमेंट हुई? तो 2H यहाँ से और 2H यहाँ से, टोटल 4H जो थे वो आपको रिक्वायर्ड हुए। ठीक है, तो 4H यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होंगे, चारों H मिल करके। और कितना वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया? एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर चला गया जिससे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। दैट्स राइट। इस तरीके से जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर उसका रिडक्शन कराते हो तो आपका अल्कोहल बनता है। अगर आपने एस्टर लिया तो एस्टर अगर आप लेते हो तो एस्टर होता है RCOOR, दैट इज एस्टर। इसका जब आप रिडक्शन कराओगे तो अगर आपने बेशक LiAlH4 ही क्यों काम में नहीं लिया हो, ठीक है, या कोई दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट अभी यूज कर सकते हो, तो पहले कितने H मिलेंगे? 2H, दोनों नेसेंट हैं, आके वीक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। वीक बॉन्ड ये पाई वाला, इसको तोड़ेंगे, एक H यहाँ एक H यहाँ, जिससे इंटरमीडिएट जो यहाँ पर बनने वाला है वो बनेगा RCH, एक OR यहाँ, और O पे आ जाएगा H। बनने वाला ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड भी कैसा होगा? बनने वाला ये जो कंपाउंड है ये भी कैसा होगा? बनने वाला कंपाउंड कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। बनने वाला कंपाउंड भी अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा?
क्योंकि यहाँ भी सिंगल बॉन्डेड ये O है जो कि इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, सिंगल बॉन्डेड ये OH है जो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, जिससे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसमें से क्या होगा बेटा, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल RH कहाँ चला जाएगा, बाहर। इससे क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड O, फिर से वही एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड, और एक अल्कोहल कहाँ चला गया है, बाहर। एक अल्कोहल, वहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता था, यहाँ एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, और एल्डिहाइड जो बना इसका अगेन रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, अगेन रिडक्शन हो जाएगा, दो नेसेंट हाइड्रोजन मिलेंगे, दोनों आकर के वीक बॉन्ड या पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एक H यहाँ एक यहाँ, जिससे क्या बन जाएगा, RCH2OH, दैट इज अल्कोहल बन जाएगा। इस तरीके से जब आप एस्टर लेकर के, और एस्टर का जब आप रिडक्शन कराएंगे तो एक तो आपका ROH ये अल्कोहल बना, और एक आपका RCH2OH ये अल्कोहल, दो अल्कोहल बनेंगे। लेकिन जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराएंगे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल और एक आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये आपके प्रोडक्ट बनेंगे। तो एक अल्कोहल आपका और एक वाटर मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा। दैट्स राइट। इस तरीके से हम एस्टर का या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा के और अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स होंगे, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास है CH3COOH, ठीक है, बताइएगा LiAlH4 वाटर मैंने डाला, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, कैन अंडरस्टैंड। तो इससे कितने H मिलने वाले हैं आपको याद होना चाहिए, 4H। 4H से क्या होगा, तो एक बार थोड़ा सा इसको समझ के लिख लीजिए, इसको ऐसे ना करके इसको ऐसा लिख लीजिए, ये जो C है इस पे एक डबल बॉन्ड O और एक होता है OH, सॉरी। तो ये जो 4H हैं इनमें से बेटा 2H और 2H, फर्स्ट जो 2 हाइड्रोजन्स हैं वो मान लो इस O को लेके वाटर बना जाएंगे, और सेकंड जो 2 हाइड्रोजन्स हैं वो दोनों आकर के इस पर ऐड हो जाएंगे, जिससे क्या बनने वाला है, CH3 एज इट इज़ रहेगा। तो बस ये जो COH है ना, बस इससे याद रखना है, इससे बनेगा CH2OH साथ में वाटर, ठीक है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, अगर आपने मान लीजिए बेंजीन लिया, इसके ऊपर मैंने लिखा COH कार्बोक्सिलिक एसिड, अब मैंने लिखा LiAlH4 साथ में वाटर, क्या होगा, रिडक्शन बाई 4H से क्या होगा, यहाँ से ये जो COH है इससे बनेगा बस CH2OH, बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, CH2OH साथ में वाटर, ठीक है। दैट इज बेंजोइक एसिड, दैट इज बेंजिल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, COH, ठीक है, इसके ऊपर आपने डाला LiAlH4 साथ में वाटर, क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, तो बस COH जो था ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, CH2OH में, ले लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनको कि आप कन्वर्ट कर पाओ, और एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है CH3 CH2 CH2 COH, ये लीजिए, रिडक्शन बाई 4H। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये एज इट इज़ रहने वाला है, 4H जो है वो यहाँ पर रिएक्ट करेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3 CH2 कन्वर्ट करेगा CH2OH में, दैट्स राइट। ये लीजिए इस तरीके से। अगर एस्टर आप ले रहे हो तो एस्टर से क्या बनने वाला है, देखिए कि एक और एग्जांपल आप डिस्कस कर सकते हैं। एस्टर मान लीजिए आपने लिया CH3 CH2 COO CH3। अब अगर आप इसका हाइड्रोजन से करा रहे हैं या फिर एस्टर LiLH4 से ही करा रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ से क्या होने वाला है, LiLH4 और वाटर आपने डाला 4H से क्या होगा बेटा, तो 4H से आपको क्या करना है, इसका जो रिडक्शन होगा वो यहाँ पर होगा, यहाँ से यहाँ
तो ये जो है ना यहाँ से रिडक्शन हो करके एक तो बनने वाला है ये और एक बनने वाला है ये दो एल्कोहल्स बनेंगे। एक बनेगा आपका CH3OH और एक बनेगा CH3CH2COH। आप चेक भी कर सकते हैं क्योंकि आपने लिया क्या है, आपने लिया है CH3CH2C डबल बॉन्ड OCH3। जैसे इसके ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे कितने एच मिलेंगे, दोनों एच आकर के इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एक एच यहाँ एक एच यहाँ, और इंटरमीडिएट क्या बनेगा CH3CH2CHOH और OCH3 बनने वाले ये कंपाउंड कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। तो इसमें से ये अल्कोहल कहाँ चला जाएगा, बाहर ये, और यहाँ से दोनों के बीच डबल बॉन्ड होके क्या बनने वाला है CH3CH2CH डबल बॉन्ड O। इसका फिर रिडक्शन होगा बाई 2H, ठीक है, दोनों H यहाँ जुड़ेंगे जिससे ये CH2OH एल्कोहल आपका बन जाएगा। इस तरीके से हम एल्कोहल का सिंथेसिस कर सकते हैं बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज एस्टर से, ठीक है। ये हमारा हो गया नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा एल्कोहल बनाने का, दैट इज़ मेथड नंबर 4। चौथा जो मेथड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि एग्ज़ाम में नहीं आएगा बट ये काम बहुत आता है। नंबर 4, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उससे हम बना सकते हैं एल्कोहल, ठीक है। कैसे बनाएंगे तो देखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको याद होता है RMgX होगा बेटा, और आपके पास में C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना नेसेसरी है। अब ये चाहे एल्डिहाइड का हो, चाहे कीटोन का हो, ठीक है, चाहे फॉर्मल्डिहाइड का हो या किसी और का हो, C डबल बॉन्ड O ग्रुप आपके पास होना चाहिए। उसके ऊपर जैसे आप RMgX के रिएक्शन कराएंगे तो C डबल बॉन्ड O में आपको पता है O की En हाई है तो इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, जिससे O के ऊपर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव। RMgX में आपको पता ही है हमेशा RMg का बॉन्ड ही ब्रेक होता है, जिससे R नेगेटिव, Mg हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। दैट्स राइट। अब नेगेटिव कहाँ जाके जुड़ेगा, ये जुड़ेगा C पे, और MgX है ये जाके जुड़ेगा O पे, तो इंटरमीडिएट बनेगा। इस C के ऊपर कौन, R, और MgX कहाँ जुड़ गया, O पर। अब इसका हम क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए HOH, तो इसमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और यहाँ से O नेगेटिव बनने वाला है, कार्बन पॉजिटिव, तो जो OH नेगेटिव है वो कार्बन पर आकर के जुड़ जाएगा, जिससे अल्कोहल बन जाएगा Mg के ऊपर एक X तो होगा ही, एक O है, O के साथ में H जुड़ेगा, जिससे क्या बन जाएगा, OH, ये आपका बन जाएगा। अब यहाँ से देखना, अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया है, फॉर्मल्डिहाइड इट मीन्स अगर आपने मीथेनल का दूसरा क्या नाम होता है, फॉर्मल्डिहाइड, तो उससे बनेगा प्राइमरी या 1 डिग्री एल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के अगर कोई और एल्डिहाइड लोगे, अदर एल्डिहाइड रेदर देन फॉर्मल्डिहाइड, तो उससे बनेगा सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्कोहल। और अगर आप कीटोन्स लोगे तो उससे बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल्स, ठीक है। आप समझ सकते हैं इसे यहाँ पर। चलिएगा कुछ एग्जाम्पल को हम अभी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो पहले हम फॉर्मल्डिहाइड ही लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड होता है C के ऊपर डबल बॉन्ड O और दोनों वैलेंसीज पे H, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड या मीथेनल। रिएक्शन कराई है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक है। क्या होगा यहाँ से हमेशा यही बॉन्ड ब्रेक होगा, R नेगेटिव Mg पॉजिटिव, और यहाँ से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, वीक बोले तो पाई, सिग्मा नहीं, पाई वाला, पाई से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि O की हाई है, तो R कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, और MgX जुड़ेगा O पे। क्या बनने वाला है, C के ऊपर 2H तो ऑलरेडी पहले से थे ही, अब कौन आकर के जुड़ गया यहाँ पर, R जो था वो आके जुड़ गया यहाँ कार्बन पर। सिंगल बॉन्डेड कौन है, ऑक्सीजन रहेगी ही, उस ऑक्सीजन पर कौन जुड़ गया आकर के, MgX, ये इंटरमीडिएट बनेगा। अब इसका क्या करा दीजिएगा, हाइड्रोलाइसिस। जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे HOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ से हाइड्रोलाइसिस होगा हमेशा O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो जो H है वो तो जुड़ जाएगा आके O पर, और OH कहाँ जुड़ेगा, C पर, जिससे क्या बनने वाला है, C पे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से हैं, एक R जुड़ा हुआ है और OH और आ गया, ठीक है। और ये जो Mg था
इस पे एक तो X ये ऑलरेडी है और एक साइड में जुड़ जाएगा OH, ये बन जाएगा। और ये जो बन गया ये बन गया RCS2OH, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। किसी अदर एल्डिहाइड में क्या होगा, बस H की जगह क्या आ जाएगा, एक R आ जाएगा। तो एक जो H है उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, एक R आ जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा 2 डिग्री। और कीटोन में क्या होगा, इसकी जगह एक और R आ जाएगा, तो फिर इसकी जगह एक और R आ जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। आप इस तरीके से इसको समझ के सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स राइट। ये आपका हो गया है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। इसके बाद तो बेसिक आपको याद होना चाहिए, टोटल हमने कितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े हैं। तो एक बार अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं तो टोटल हमने 4 मेथड्स पढ़े हैं। पहला मेथड हमने पढ़ा फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन में भी 2 थे, एक आपका एसिड कैटालाइज्ड वाला हाइड्रेशन और दूसरा कौन सा था आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दूसरा जो मेथड हमने पढ़ा वो पढ़ा बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तीसरा हमने पढ़ा बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, दैट्स राइट। और चौथा मेथड हमने डिस्कस किया है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम बना सकते हैं। ठीक है। पांचवा मेथड और आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, हालांकि ये आपके CBSE के सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन ये काम आपको आएगा। सॉरी, पांचवा मेथड आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। पांचवा जो मेथड है वो होता है फ्रॉम प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। अगर आप प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन लेते हो तो उससे भी अल्कोहल ही बनेगा। कैसे बनता है तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा। अगर मैंने अमाइन ली है RNH2 और ये 1 डिग्री की होनी चाहिए, इसलिए मैंने एक R यहाँ पर लगाया। रिएक्शन कराना होता है नाइट्रस एसिड से HNO2 से। ठीक है। तो क्या होता है, बस आपको एक काम करना है, HNO2 को यहाँ ऐसे ना लिखें, HNO2 को इस तरीके से लिख दीजिएगा। कैसे लिख दीजिएगा HNO2 को, N के ऊपर डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है। सिस्टम हैंग हो रहा है क्या, काम नहीं कर रहा। N के ऊपर डबल बॉन्ड O और OH करके लिखें। तो इसको हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है। तो दैट इज प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन और रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो रिएक्ट जब करेंगे बेटा तो यहाँ से वाटर कहाँ चला जाएगा, बाहर, N2 भी बाहर और ROH अल्कोहल बन जाएगा, N2 बाहर, वाटर बाहर। इस तरीके से हम जो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स होते हैं उनसे भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये हमें काम आने वाला है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूँ CH3 CS2 NH2 प्लस में अब एरो का साइन में लगाऊं और उसके ऊपर लिख दूं NaNO2 प्लस में HCl। तो आपको याद होना चाहिए NaNO2 प्लस HCl जब आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ का H और यहाँ का NO2 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, HNO2। तो जो रिएक्शन यहाँ होने वाली है वो होने वाली है HNO2 के साथ में N डबल बॉन्ड O और OH, जिससे क्या होगा, वाटर कहाँ चला जाएगा, बाहर, N2 बाहर और OH इसके साथ बॉन्डेड होके क्या बना देगा, CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल प्लस N2 प्लस में वाटर। इस तरीके से हम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस जो होती हैं बेटा उनसे भी हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये हो गया इसको बनाने के मेन मेथड्स। अब बेटा हम आपकी बुक की एक एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 11.2 जो कि आपकी NCERT बुक से रिलेटेड है। ठीक है। वो क्या कहता है, गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है। कौन कौन से रिएक्शंस, पहली है कैटालाइटिक रिडक्शन कराना है आपको ब्यूटेनल का, ब्यूटेनल। तो ब्यूटेनल का कैटालाइटिक रिडक्शन, तो सबसे पहले आपको ये ब्यूटेनल बनाना आना चाहिए। देखो ब्यूटेनल में क्या क्या है बेटा, ब्यूट है, एन है और अल है। ब्यूट प्लस में एन
और प्लस में आल। तो सबसे पहले आपको ब्यूट से स्टार्ट करना है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। इन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड। अल का मतलब अल किसके लिए लगाते हैं? एल्डिहाइड के लिए लगाते हैं बेटा, दैट्स राइट। तो फिर आपने क्या करना है, किसी भी एक टर्मिनल के ऊपर एल्डिहाइड बना देना है, या नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। तो 1 के ऊपर एल्डिहाइड जोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप एल्डिहाइड इसके ऊपर अगर अटैच करेंगे तो कार्बन फिर 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। इस पर एल्डिहाइड बना दीजिए, बाकी की वैलेंसीज को कंप्लीट कर दीजिए, दैट इज ब्यूटेनल। अब ये जो ब्यूटेनल है, इसका आपको क्या कराना है? कटालाइटिक रिडक्शन, मतलब हाइड्रोजन गैस पास करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लैटिनम या पैलेडियम में। तो H2 जो गैस होगी वो रिएक्ट करेगी, किसके साथ रिएक्ट करेगी? तो देखिएगा यहाँ मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ, CH डबल बॉन्ड O। तो जो H2 गैस है वो आकर के डबल बॉन्ड O को ब्रेक करके एक H यहाँ एक H यहाँ दोनों जुड़ेंगे, और क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH2OH, दैट इज ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। नेक्स्ट सॉरी, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्रोपीन आपको लेना है। प्रोपीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और CH3, दैट इज प्रोपीन। इसका क्या कराना है? हाइड्रेशन कराना है, बोले तो रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए। वाटर का एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव, बस। या ऐसे भी कर सकते हो, CH3 का कौन सा इफेक्ट? प्लस आई, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इट बिकम नेगेटिव पॉजिटिव। तो H कहाँ बॉन्डेड होने वाला है? यहाँ। OH बॉन्डेड होने वाला है यहाँ। क्या बनेगा? CH2 CH CH3, दस राइट। तो यहाँ पर कौन जुड़ेगा? H, और यहाँ पे जुड़ेगा OH, दैट इज प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दस राइट। चलिएगा, पहले प्रोपेनॉन को समझना है। प्रोपेनॉन, तो देखो बेटा, प्रोपेनॉन में क्या है? 3 वर्ड हैं। कौन कौन से 3 वर्ड हैं प्रोपेनॉन में? एक है प्रोप, प्लस में एन, प्लस में ऑन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, इन का मतलब सिंगल, ऑन का मतलब होता है कीटोन, ठीक है। तो 3 कार्बन आपने लिखे, 1 2 3, नंबर देंगे 1 2 3। अब एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ऑन का मतलब कीटोन। अब कीटोन देखो, कीटोन कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे होता ही नहीं है, ठीक है ना। कीटोन तो कहाँ पर होता है? मिड में होता है, तो यहाँ बीच में कीटोन बना देंगे, बाकी की वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर देंगे। अब रिएक्शन कराना है मिथाइल, मिथाइल बोले तो CH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये लीजिए। रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव ये पॉजिटिव बनने वाला है बेटा। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ रिएक्ट करेगा? जा करके वीक बॉन्ड पर। वीक बॉन्ड कौन सा है? ये पाई, इसको ब्रेक करेगा, ये पॉजिटिव बनेगा कार्बन, ओ नेगेटिव। CH3 कहाँ जुड़ेगा? यहाँ। क्या बनने वाला है? CH3C, इस पे भी CH3, इस पे भी CH3, O पे कौन जुड़ गया? MgX। अब इसका क्या करा देंगे? हाइड्रोलाइसिस, फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, HOH, दैट्स राइट। तो H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, तो OH आके इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बनेगा CH3C CH3 CH3OH, और यहाँ से MgBrOH बाहर चला जाएगा, जो भी बनना है। ये आपका काम का चीज़ बन गई, ये प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसका नाम बता सकते हैं, 1 2 3। 2 पे मिथाइल, प्रोप, एन 2 ऑल। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गए हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। एक बार आप पूरा ऐसे रिवाइज कर सकते हैं, देखिए क्या क्या हमने डिस्कस किया है। देखो बेटा, यहाँ से स्टार्ट हुआ पहला,
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पहला एल्कीन से। तो पहले हमने एल्कीन का हमने क्या कराया था, हाइड्रेशन कराया था, एसिड कैटालाइटिक हाइड्रेशन कराया था। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन का बाई एसिड कैटालाइटिक हाइड्रेशन, ठीक है, जो कि इस रिएक्शन जो थी वो 3 स्टेप में कंप्लीट हुई, इसका हमने मैकेनिज्म भी देखा था, ठीक है। उसके बाद दूसरा था एल्कीन में फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको हमने बहुत बड़ा करके भी लिखा था और फिर बहुत शॉर्ट में भी हमने इसको लिख दिया था। उसके बाद थर्ड जो मेथड था सॉरी, थर्ड जो मेथड था वो था फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन करा करके, ठीक है। फिर हमने कराया था कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन, और लास्ट में मैंने एक और एक्स्ट्रा मेथड आपको बताया है, वो बताया है आपको। अच्छा, फिर था हमारा ग्रिग्नार रिएजेंट वाला, और फिर मैंने एक पांचवा मेथड और बताया फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन वाला, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का सिंथेसिस कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।